हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क सेक्शन के कंपोनेंट्स के डिटेल्स के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा जो हमारे नेटवर्क सेक्शन में जो आईसीज लगी होती हैं, जो कंपोनेंट लगे होते हैं, कौन से होते हैं। आज उन्हीं कंपोनेंट्स को पहचानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि नेटवर्क सेक्शन में कौन कौन सी आईसीज लगी होती हैं जो मेन काम करती हैं 2G 4G और WTR आईसी के बारे में पहले मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, बोर्ड स्कीमेटिक खोल लेते हैं। तो बोर्ड स्कीमेटिक में मैंने एक बोर्ड खोल रखा है Redmi Note 9। ठीक, तो इसी में आपको मैं बताऊंगा कि नेटवर्क सेक्शन को कैसे पहचानें। तो देखिए, नेटवर्क सेक्शन जहाँ पे हमारी बड़ी सी एंटीना केबल लगती है ना, उसे एंटीना पैड कहते हैं। जहाँ पे वो केबल लगती है उसे एंटीना पैड कहते हैं। ठीक है, उसी पैड में से ये 4 कोने लगे होते हैं उसके एंटीना पैड के। उसी पैड में से देखोगे आप, एक लाइन हमारी एक आईसी में जाती है जो चारों साइड से बराबर होती है। ठीक है, तो जो चारों साइड से बराबर होगी एंटीना पैड के पास लगी होगी उसे बोलते हैं हम 2G PA। PA मतलब पावर एम्पलीफायर, इसे हम PFO भी बोल सकते हैं, पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। ठीक है, 2G PFO को ऐसी पहचानना है। अब उसके बाद 2G PFO के बाद हमारा 4G PFO कैसे पहचानेंगे। तो 4G PFO पहचानने के लिए देखिए, 2G के पास में ही पता लगता है, या तो 2G IC के पास में लगा होगा हमारा 4G, या तो जस्ट उसके अपोजिट साइड में। तो अपोजिट साइड में देख लेते हैं, बोर्ड की दूसरी साइड चलते हैं। तो ये देखिए, चारों साइड से दो साइड इक्वल होंगी, दो साइड इक्वल होंगी, रेक्टेंगल शेप में होगा। या तो 2G PFO के पास पाया जाता है या तो उसके अपोजिट साइड में पाया जाएगा हमारा 4G PFO। उसके बाद हम देखते हैं WTR IC को कैसे पहचाना। WTR IC मतलब नेटवर्क IC, RF IC रेडियो फ्रिक्वेंसी IC। तो इस आईसी को पहचानने के लिए 2G PFO के पास पाई जाएगी और इसके पास बहुत सारी डॉटेड कॉइल्स पाई जाएगी। ये पूरी डॉटेड कॉइल से घिरी हुई हो। ठीक है, तो ऐसे हम अपने नेटवर्क सेक्शन को पहचानते हैं। जहाँ भी एंटीना लगा होगा हमारा, नेटवर्क वायर करंट कनेक्ट होती है, उधर ही हमारा नेटवर्क सेक्शन। अब इसी बोर्ड में देखिए, आपको ये आईसी भी दिख रही होगी, ये कंपोनेंट्स भी दिख रहे होंगे ब्लैक कलर के। ये क्या है, तो इन्हीं चीजों के बारे में आज डिटेल में मैं बात करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, नेटवर्क सेक्शन कंपोनेंट डिटेल्स। तो सबसे पहले जो आईसी है हमारी, TRX आईसी कहते हैं इसे। TRX का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी रिसीवर। ठीक है, तो ये आईसी क्या काम करती है हमारी, ये आईसी एक रिसीवर होती है। ठीक है, ये आईसी एक रिसीवर होती है जो कि पूरे सिग्नल्स को रिसीव करती है और किसको सप्लाई करती है, WTR को देती है। तो इस आईसी को देख लेते हैं हम। तो देखिए, ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है, तो ये है हमारी DRX आईसी। ठीक है, तो इसको बिटमैप में दिखा देता हूँ मैं कैसे दिखती है DRX आईसी। देखिए, ये वाली जो है हमारी DRX आईसी है। ठीक है, इसमें कितनी ग्राउंड दे रखी है, 1 2 3 4 और 5 ग्राउंड है, एक NC है। ये वाली हमारी DRX आईसी है। क्या काम करती है, सारे सिग्नल को रिसीव करेगी और किसको देगी, WTR को प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इसलिए DRX आईसी को क्या बोला जाता है, डाइवर्सिटी रिसीवर। ठीक, तो ये हो गई आपकी पहली आईसी। उसके बाद देखते हैं हम अगली। देखिए, ये होता है हमारा बैंड पास फिल्टर, एक होता है हमारा बैंड पास फिल्टर। जो भी हमारा नेटवर्क सेक्शन काम करता है ना, वो बहुत सारे बैंडों में काम करता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से बैंडों में काम करता है, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बना। अब इस बैंड पास फिल्टर को कैसे पहचानते हैं, देखिए पहले हार्डवेयर में दिखा देता हूँ मैं आपको बैंड पास फिल्टर्स क्या होते हैं। देखिए, ये जो जितने भी ब्लैक कलर के लगे हुए हैं ना, ये होते हैं हमारे बैंड पास फिल्टर्स। ये क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने के लिए यूज होते हैं बैंड पास फिल्टर्स। मैं आपको बिटमैप पे भी दिखा दूंगा कैसी शेप होगी इनकी। देखिए, कुछ इस तरीके के दिखते हैं बैंड पास फिल्टर्स। बस दो ही सप्लाई निकलती है, एक इनपुट और एक आउटपुट। ये देखिए, बैंड पास फिल्टर से ये फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने के लिए काम करते हैं बैंड पास फिल्टर्स। ठीक है, जितने भी ये ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये सारे बैंड पास फिल्टर्स लगे। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, उसके बाद है डुप्लेक्सर। अब डुप्लेक्सर क्या होता है हमारा, ये समझते हैं। डुप्लेक्सर देखिए, डुप्लेक्सर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डुप्लेक्सर होता क्या है। ठीक है,
तो देखिए डुप्लेक्सर ये है, दो तरीके के डुप्लेक्सर आते हैं। पहले ये सिंगल वाला देख लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा डुप्लेक्सर है, ये डुप्लेक्सर है, ये डुप्लेक्सर है, ये डुप्लेक्सर है, ये भी डुप्लेक्सर है। ठीक है। अब डुप्लेक्सर करता है क्या है काम? डुप्लेक्सर फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है और किसको सेंड करता है? 2G और 4G पीएफओ को सेंड करता है और WTR को भी सेंड करता है फ्रीक्वेंसी। तो डुप्लेक्सर का एक अलग से इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आगे की वीडियो में। अगर आपको डुप्लेक्सर के ऊपर भी पूछिए तो कमेंट कर दीजिएगा, डुप्लेक्सर के ऊपर भी बना दूंगा कि ये कौन कौन सी आईसी को सिग्नल भेजता है, कैसे भेजता है। तो डुप्लेक्सर को हम देख लेते हैं बिटमैप में कैसा दिखता है हमारा। देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा हमारा डुप्लेक्सर, जिसमें तीन, एक इनपुट होगी, एक आउटपुट और एक फिल्टर करने का। ये देखिए ये भी डुप्लेक्सर है सिंगलर के लिए, ये भी डुप्लेक्सर लगा है इधर। जितने भी ऐसे शेप में दिखेंगे आपको वो डुप्लेक्सर होंगे। ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, जो भी ऐसे शेप में दिखेगा, 1 2 3 4 5 ग्राउंड होंगे जिसमें 3 सप्लाई होंगे, वो होंगे हमारा डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर 2G 3G 4G और WTR को सिग्नल देने का काम करता है। तो किस लिए करता है इसके बारे में एक अलग से डिटेल में मैं वीडियो बना दूँ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है डबल डुप्लेक्सर। ठीक है। डुप्लेक्सर क्या काम करता था? हमारे बैंड्स को फिल्टर करता था। ठीक है। डबल डुप्लेक्सर क्या करता है? डबल बैंड्स को फिल्टर करता है। सिंगल वाला क्या करता था? सिंगल वाला हमारे सिंगल बैंड्स को फिल्टर करने का काम करता है। और डबल डुप्लेक्सर कुछ ऐसा दिखता है। देखिए डबल डुप्लेक्सर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये वाला है डबल डुप्लेक्सर, दो बैंड्स को एक साथ फिल्टर करने का काम करता है। ये देखिए इस तरीके से शेप होगा और बिटमैप में जब देखेंगे हम जिस तरीके से दिखेगा, और हार्डवेयर सॉल्यूशन में जब देखेंगे हम कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये है डबल डुप्लेक्सर, ये दो बैंड्स को फिल्टर करने का काम करता है एक साथ। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला कंपोनेंट कौन सा है। उसके बाद है RF स्विच। तो RF स्विच क्या काम करता है? देखिए RF स्विच कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। बिटमैप में देखते हैं RF स्विच का है हमारा। देखिए RF स्विच ये वाला है जिसमें कितने 1 2 3 4 और 5 ग्राउंड होंगे। पांचवा कौन सा है? 1 2 3 4 और ये पांचवा वाला ग्राउंड। तो ये भी फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करने का काम करता है। तो ये कुछ हार्डवेयर सॉल्यूशन में ऐसा दिखेगा। ठीक है। RF स्विच इसे कहते हैं हम RF स्विच। ठीक है। उसके बाद अगला जो आईसी होता है हमारा, अगला जो कंपोनेंट होता है वो होती है हमारी डॉटेड कॉइल्स। तो आपने बहुत सारी डॉटेड कॉइल्स देखी होंगी। तो डॉटेड कॉइल्स देखिए, ये बहुत सारी डॉटेड कॉइल्स है। आपको नेटवर्क सेक्शन फ्रीक्वेंसी को, ये जहाँ पे भी हमारी फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है ना, उसको फिल्टर करने का काम करती है। तो ये सारी डॉटेड कॉइल्स क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने के लिए यूज होती है। ये जितनी भी व्हाइट कलर के ऊपर डॉट लगा होता है ये डॉटेड कॉइल्स होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला होता है हमारा कैपेसिटर। अब कैपेसिटर बहुत सारे लगे होते हैं इसमें, कोई सीरीज में लगा होता है, कोई पैरेलल में लगा होता है। तो व्हाइट कलर का जो ये दिखेगा ना आपको, ये देखिए ये दिख रहे होंगे, ये कैपेसिटर है। पिकोफैराड कैपेसिटर लगे होते हैं। ये क्या करते हैं? जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उन्हें पास कर देते हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी होती है उन्हें रोक। ठीक है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस काम करता है ये हमारा पूरा नेटवर्क सेक्शन। जो भी हाई फ्रीक्वेंसी आती है, जो भी नेटवर्क सेक्शन के लिए आती है, उन्हें पास कर देते हैं। जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी होती है उन्हें रोक देते हैं या ग्राउंड कर देते हैं। तो ये कैपेसिटर करते हैं, जो कि पीएफ वाला कैपेसिटर होता है, पिकोफैराड इसकी यूनिट होती है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये हमारा होती है ट्यूनर आईसी। अब ट्यूनर आईसी हमारे सब बोर्ड में देखने को मिलेगी आपको। तो इसका हम सब बोर्ड खोल लेते हैं ऊपर। देखिए हार्डवेयर में सब बोर्ड ORI खोल लूंगा मैं। सब बोर्ड ORI खोलने के बाद इसका बिटमैप भी एक बार बिटमैप भी खोल दूंगा, आपको दिखा दूंगा ट्यूनर आईसी। तो देखिए सब बोर्ड में एंटीना के पास में एक ट्यूनर आईसी लगी होती है। ये भी नेटवर्क सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। उसके बारे में भी आपको डिटेल में एक सेक्शन दे दूंगा मैं। अब सब बोर्ड खोल लेंगे हम। तो ये देखिए, ये आप देखिए होंगे दो ग्राउंड होती है इसमें, होती है हमारी ट्यूनर आईसी। ये भी सिग्नल्स को फिल्टर करने के लिए यूज होती है। मतलब
हमें 2G में कन्वर्ट करके ये देती है, 4G में ये देती है। ट्विनर आईसी का काम यही है, ट्विन करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर अच्छा लगा हो, नेटवर्क सेक्शन के कंपोनेंट अगर समझ में आए, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए ट्विनर आईसी की, DRX सेक्शन की या डुप्लेक्सर की, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो रखिएगा।